नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो भारतीय कृषि पर आधारित है। मैं भारतीय कृषि के बारे में आपके सम्मुख कुछ अपने विचार रखना चाहती हूँ। दोस्तों, हमने पिछले 70 सालों में हर क्षेत्र में काफ़ी तरक्की कर ली है, जैसे आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, मीडिया सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर आदि। जैसे आईटी सेक्टर में इन्फोसिस और टीसीएस वर्ल्ड की सबसे बड़ी आउटसोर्सिंग कंपनी बन चुकी है। फार्मा सेक्टर में हमारे देश की दवा कंपनीज जैसे सिप्ला, रेनबेक्सी, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी आदि ये कंपनीज आज जेनेरिक दवा क्षेत्र में वर्ल्ड क्लास कंपनीज बन चुकी है। बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक एटसेट्रा वर्ल्ड के टॉप रैंकिंग में आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इन क्षेत्रों में मुट्ठी भर लोगों को ही जॉब मिल रही है, जिसमें उच्च आय वर्ग के लोग ही फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि हमारा देश 140 करोड़ लोगों का देश है। यदि सभी का विकास करना है तो सरकार को एग्रीकल्चर सेक्टर पर ज़्यादा इनोवेशन और निवेश करना चाहिए। दोस्तों, आज भी हमारे देश में ज़्यादातर लोग पुरानी पद्धति से ही खेती करते हैं, जो कि फायदेमंद नहीं है। इसलिए हमें भी विकसित देशों की तर्ज पर नवीनीकरण पद्धति से खेती करनी चाहिए। किसी भी देश की असली ताकत उसके किसान और जवान होते हैं। दोस्तों, अभी भी भारत की 80% खेती मानसून पर ही निर्भर है। हमें सिंचाई के लिए नवीनीकरण सिंचाई पद्धति अपनानी चाहिए। इसकी सुविधा रिमोट एरियाज में भी पहुंचानी चाहिए। हर 100 किलोमीटर पर फूड पार्क खोलने चाहिए, जिससे किसानों को अपना अनाज, फल या उनके द्वारा उगाई गई सामग्री बेचने में आसानी हो। उदाहरण के लिए दोस्तों, अमूल दूध कॉरपोरेटिव सोसाइटी में लाखों किसान जुड़कर फायदा उठा रहे हैं। जैसे लिज्जत पापड़ के उत्पादन में 5 महिलाओं के द्वारा एक समूह बनाया गया था, जिसमें आज लाखों महिलाएं जुड़कर तरक्की कर रही हैं। हमें इस सेक्टर में ऐसे स्टेप उठाने चाहिए जिससे देश के सभी लोगों का विकास संभव हो, जिसमें क्वालिफाइड भी हो और नॉन क्वालिफाइड भी। दोस्तों, आज भी 80% जनसंख्या एग्रीकल्चर पर ही निर्भर है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे देश की भौगोलिक स्थिति बहुत ही शानदार है। यहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ है, इसलिए भारत को 500 साल पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। दोस्तों, 500 साल पहले पूरा यूरोप, पश्चिमी एशिया भारत की खेती मसाले और सूती एवं रेशमी कपड़ों पर ही निर्भर था। उस समय हमारे देश का विश्व व्यापार पर 18% की भागीदारी थी और आज घटकर 1% पर सिमटकर रह गई है। इसलिए अब हमारे सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस सेक्टर में भारतीय कृषि के सामने कई तरह की समस्याएं हैं, जैसे पर्यावरणीय समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, संस्थागत समस्याएं, तकनीकी समस्याएं, प्रौद्योगिकी की कमी, कृषि भूमि की कमी, खेतों का आकार आदि। अब दोस्तों, टेक्नोलॉजी भी काफ़ी एडवांस हो चुकी है।
इस क्षेत्र में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर भागीदारी कर सकती हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें गरीब और कम पढ़े लिखे लोग भी उच्च आय प्राप्त कर सकते हैं। यही हमारे देश में एकमात्र क्षेत्र है जिसमें सभी का विकास संभव है, खासकर गरीबों का और मध्यम वर्ग का। दोस्तों, भारतीय कृषि की समस्याओं से निपटने के लिए कृषि शिक्षा को बढ़ावा देना जरूरी है। इसके लिए किसानों को कृषि की नई तकनीकों के बारे में जानकारी देनी चाहिए और उन्हें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। दोस्तों, फाइनली अब मैं अपनी विचारों को यहीं पर विराम दूंगी। यदि कोई विचार आपके मन में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड कीजिए। सो all the audience and viewers are requested to subscribe the channel, like the channel and promote the channel. Thank you for watching this